अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो है बीफ और बंद गोभी का सालन। तो जिसके लिए ये मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मिक्स और 1 चम्मच ज़ीरे का हस्बे ज़रूरत, कटा हुआ सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इधर प्याज 2 गठी लहसुन की, और तकरीबन 3-4 टमाटर, और ये 3 फूल गोभी के लेके तो मैंने इनको वॉश करके अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। बंद गोभी का सालन बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा बनता है, और शुगर पेशेंट्स के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है बंद गोभी। तो चलें, इधर गोश्त में हम नमक, मिर्च, मसाले सब ऐड करके, और लहसुन और प्याज और 3 मिर्चें सब सेंटर से कटी हुई डाल के, तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का, और टमाटर इस तरह से हम इसके सालन के ऊपर उल्टे करके रख देंगे ताकि इनकी स्किन इजीली रिमूव हो सके। तो अब कुकर का ढक्कन लगा के इसको कवर करके अच्छी तरह से, और फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसको ऊपर रख के तो बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद कुकर खोलेंगे। जी, तो आंच दोबारा से ऑन करके तो मैंने टमाटर के सारे पील्स रिमूव कर दिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे घी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी के डाल देंगे, बड़े वाले। तो अब पानी खुश्क होने तक पकाएंगे इसको, और साथ में ही हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। पानी खुश्क हो गया है और सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव दही। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दही खुश्क होने तक दोबारा इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। जी, तो यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, और इसके अलावा मैंने इसमें 1 चुटकी अजवाइन और कलवंजी दोनों 1-1 चुटकी शामिल किए हैं, और साथ में हम तकरीबन ½ चम्मच गरम मसाले का ऐड कर देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। गोभी को और सालन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको ढाँप के पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। जी, तो गोभी नरम होकर काफ़ी नीचे जा चुकी है। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, सारी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर कर देंगे। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊं तो मैं उसमें ऊपर से पानी डालना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि सब्ज़ी अपने ही पानी में जब पक के नरम होती है, खाने के काबिल होती है, तो उसकी ग़िज़ाइयत में, और जो हम पानी डाल के और ऊपर से कवर उठा के पानी खुश्क कर के पकाते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इतनी मेहनत करके इंसान न्यूट्रिएंट्स लेस चीज़ खाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई भी खाना बनाएं तो मीडियम आंच पे और ढक के बनाएं, ताकि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो ग़िज़ा हमारी। कुकर में हिलाने में मुश्किल हो रही थी माशाल्लाह। तो सालन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, और मैंने इसको कुकर से कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि सालन काफ़ी ज़्यादा था और मुझे हिलाने में मुसलसल दिक्कत हो रही थी। तो ये देखें, सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाले का,
और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम सालन को डिश आउट करेंगे। जी तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है, गोश्त और बंद गोभी का। तो आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।